friend. Very good morning to all of you. लोग है क्या जिंदा? हाय बोलो एक बार, थम्स अप करो. वेरी गुड. चलो. Yesterday we did problem number 1 and 2. आज जो प्रॉब्लम मैं लेने जा रहा हूँ ऐसा ही दिन था, इनफैक्ट यही क्लासरूम था और सामने स्टूडेंट खाली 700-800 थे. एग्जाम का जस्ट डे बिफोर एंड आई सेड देम कि दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू आस्क इन द एग्जाम एंड द सेम प्रॉब्लम वाज देयर इन द एग्जाम. वो सेम प्रॉब्लम एग्जाम में आ गया था. तो वो प्रॉब्लम आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. इट्स प्रॉब्लम नंबर 3. नहीं है? ठीक है, नंतर हम राहू. सो नाउ व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉब्लम? जो अभी मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ उसकी स्पेशलिटी क्या है देखिए. इन दिस प्रॉब्लम गिवन ईयर इज द फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस. जो दिया हुआ साल है वो प्रॉब्लम का फर्स्ट ईयर है. दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस प्रॉब्लम में? जनरली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर एनजीओ, बट प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल डॉक्टर. एक डॉक्टर का प्रॉब्लम है. इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ एनजीओ. तो उसके कारण बेटा थोड़ा हटके है प्रॉब्लम. मजा आएगा सॉल्व करने में. ठीक है, चलिए. आज आपको क्या करना है बेटा? आई एम गोइंग टू कीप माई मोबाइल ऑल्सो ऑन सो दैट यू कैन अनम्यूट एंड आंसर. आप अनम्यूट करके भी आंसर दे पाओगे. ठीक है बेटा? सो एक सेकंड बेटा. पब्लिक आ ही रही है, अभी भी आने दो. सो कम टू प्रॉब्लम नंबर 3. इट्स ऑन पेज नंबर 84. आ जाओ बेटा, पेज नंबर 84, प्रॉब्लम नंबर 3. राइट. अब मैं मेरा मोबाइल ऑन कर रहा हूँ. उसमें मुझे आपकी आवाज आवाज सुनाई देनी चाहिए. एट योर होम पेरेंट शुड फील की आमचं लेकरू किती हुशार आहे का नाही? त्यांना माहित नाही आम्ही आन्सर्स पहिलेच लिहिलेले आहेत म्हणून. सो सी दैट यू ऑल कैन गिव द आंसर. ओके, रेडी हो बेटा? चलो एक ही मिनट. जीमेल एग्जाम गूगल मीट and its account. Joy. Muted because a lot of people are on this call. Okay. Now. हे देवा. चलो. अभी है ना बेटा, मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में आपको पहली चीज क्या बताई बोलो? क्या नया है इस प्रॉब्लम में बोलो? टेल मी द फर्स्ट पॉइंट. व्हाट इज न्यू इन द प्रॉब्लम? आईएमपी कर दिया सबने, एग्जाम में आया था. बोलो क्या नया है इस प्रॉब्लम में, सब लोग बोलो. व्हाट इज द न्यू थिंग? अनम्यूट करके बोलो बेटा, मुझे आवाज आएगी सबकी. बोलो 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 बोलो. नहीं बोलोगे? काय नवीन है या प्रॉब्लम मध्ये? क्या नया है बोलो बेटा इस प्रॉब्लम में? अरे बोलो ना. इन दिस प्रॉब्लम ओपनिंग बैलेंस शीट इज नॉट गिवन, but opening capital is given indirectly as it is the said cash introduce. ये जो दिख रहा है ना, it is the opening capital. क्योंकि ये प्रॉब्लम का फर्स्ट ईयर है. दिस इज द न्यू थिंग. दूसरी चीज क्या नहीं है बताओ बेटा? दूसरा चीज क्या नया है प्रॉब्लम में? ये प्रॉब्लम एनपीओ का नहीं है एक्चुअली, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का. इट्स अ इंडिविजुअल प्रॉब्लम ऑफ अ डॉक्टर. राइट. चलो अब एडजस्टमेंट से शुरुआत करते हैं. पहली एडजस्टमेंट देखो बेटा. रिसीट इन एरियर्स, विजिट फीस 2000, डिस्पेंसरी 5000. मुझे बताओ बेटा, डॉक्टर के लिए विजिट फीस और डिस्पेंसरी क्या है? इनकम है, एक्सपेंसेस है, क्या है बेटा? इनकम. इनकम. वेरी गुड. तो बेटा ये जो इनकम है आपको बोली हुई है,
ये आउटस्टैंडिंग है, बोलो फिर दो इफेक्ट बताओ इसके। इफ इट्स आउटस्टैंडिंग व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? Add in बोलो सब income, लोग। Add in एड इन asset, income and assets. एड इन इनकम एंड एसेट, बेटा लाइबिलिटी नहीं, एड इन इनकम एंड एसेट। लिख लो इसके सामने, एड इन इनकम एंड एसेट। अब जिन लोगों के पास बुकलेट नहीं है प्लीज फास्ट ड्रॉ कर लो, या मैं टाइम दूंगा, अभी लिखो मत, पहले समझ लो, लिखने के लिए टाइम दूंगा। तो मैं क्या करूंगा बेटा, ये रही मेरी विजिट फीस, ये रही रिसीट फ्रॉम डिस्पेंसरी। इसको पहले इनकम में लिखूंगा, बाय विजिट फीस कितना है, देखो विजिट फीस इट इज 10,000, एड आउटस्टैंडिंग, इनकम आउटस्टैंडिंग है बेटा। विजिट फीस कितनी आउटस्टैंडिंग है बोलो? 2000. 2,000, थैंक यू बेटा। 10 और 2 ये हो गए 12,000। उसके बाद बेटा डिस्पेंसरी रिसिट, डिस्पेंसरी यानी क्लिनिक से पैसा आया, डॉक्टर के क्लिनिक को डिस्पेंसरी बोलते हैं। किसी ने पूछा था लास्ट टाइम डिस्पेंसरी क्या है, सो रिसिट फ्रॉम डिस्पेंसरी 30,000। तो बेटा आउटस्टैंडिंग कितनी है बोलो, ये एड आउटस्टैंडिंग 500, कितना बेटा? 500, 500, 500 ना? ओके, ये लिख लो बेटा सब लोग, प्लीज राइट इट डाउन। जिनका रह जाएगा वो बाद में भी बता दूंगा, पहले लिख लो इतना, प्लीज राइट दिस। आज बरसात होगी बोल के छुट्टी दी, अभी तक तो बरसात हुई नहीं। पर आप में से बहुत से पेरेंट के फोन थे, क्लासच्या नावाने घरून सुटतील आणि खडक वाचल्याला जाऊन नाचतील, म्हणून असा क्लास ठेवलाय माहितीये का? आम्ही आलोय सगळेजण क्लासला, वैभव सरांनी घरून घेतला असेल, मी तरी टिळक रोडला आहे आता। सीए का क्लास है बेटा, जैसे रेगुलर शेड्यूल के हिसाब से, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आना है आ जाना। लिख दिया सबने? 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, 50 लोगों ने लिख दिया तो आगे जा सकता हूं मैं। बहुत सारे थम्स अप आ गए। चलो, अब इसका दूसरा इफेक्ट देना है बेटा, लाइबिलिटी एसेट साइड। लिखो आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम। अभी भी ज्वाइन हो रहे लोग, एग्जाम में आया तो लिखना, मैं उशिरा उठलो तो। विजिट फीस, डिस्पेंसरी रिसिट, विजिट फीस है बेटा 2,000, डिस्पेंसरी रिसिट है 500। अगर आपको इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, 10 मिनट में खत्म हो जाता है प्रॉब्लम। 2,500। आप में से कुछ महाभाग ऐसे हैं जिनको मैम ने फर्स्ट टाइम कोई गूगल मीट पे ज्वाइन हो रहा है तो ऑफिस से है ना गूगल मीट का इनविटेशन भेजा, तो वो महाभाग ने क्या किया है, रिजेक्ट। जैसे क्या मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है फेसबुक पे तुमको, और तुमको लग रहा है कि आप सेलिब्रिटी हो, गधे कहीं के। और दो चार लोगों ने क्या एक्सेप्ट किया है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस कुछ तो होता है उसमें, बोलते टेम्पररी एक्सेप्टेंस। हाँ भाई, क्या है ये, इलिटरेसी है तुम्हारी, तुमको ना इंग्लिश समझ में आती है ना गूगल मीट समझ में आता है, अकाउंट तो बहुत दूर की बात है, गाढव कुठलेही। मी काल बघितलं जस्ट, कधी मी मेलचं नोटिफिकेशन बघत नाही, 4-5 जणांचं नाव घेऊन नाही सांगत, डिक्लाइंड आलं, रिक्वेस्ट डिक्लाइंड। मी काय लिंक पाठवली, पैसे पाठवायची, लिख दिया। चलो, अब बेटा सेकंड एडजस्टमेंट देखो सब लोग, सी द सेकंड वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बताओ बेटा दो इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अनम्यूट करके बोलो ना, मुझे सबकी Add आवाज आ in रही नहीं जब तक income, adding बात। balance sheet, expenses, liability. एड इन
एक्सपेंसेस। दूसरा इफेक्ट बेटा Liability. लाइबिलिटी। Liability. शर्विन वेरी गुड बेटा, उन्नति वेरी गुड। चलो अभी ये एक्सपेंसेस ढूंढने अपने को, सैलरी और रेंट, इनको टिक कर दो। सैलरी है बेटा 12,000। अरे एवढ्या पावसात घरी आई वडिलांना सुखद धक्का द्या ना गाढवांनो. लेक्चर बघता बघता उत्तर द्या, त्यांना पण वाटेल आपले पैसे सही ठिकाणी गेलेले आहेत. त्यांना पण वाटेल आपलं लेकरू किती हुशार आहे, वर्गात उत्तर देतो. हा ऍड. हा आई वडील झोपले असतील, तुमच्या आवाजामुळे उठणार असतील आणि शिव्या देणार असतील तर म्यूटच राहा बेटा. किंवा तुम्ही अशा पोझिशन मध्ये आहात की जिथून आवाज निघत नाही तरी म्यूट राहा. ऍड आउटस्टँडिंग 500। सैलरी कितना है बेटा 1,000। 12 प्लस 1 13,000। मुझे गारंटी है 9:15 तक के भी लोग ज्वाइन होने वाले। टू रेंट, ये प्रॉब्लम एग्जाम में आ गया तो कैसे होगा? आया था एग्जाम में। रेंट 6,000। हाउ मच इज द आउटस्टैंडिंग? 500। So total is 6,500। 6,500। 6,500। 6,500। अब इन दोनों का दूसरा इफेक्ट देना है बेटा अपने को। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? बोलो ये दोनों को दूसरा इफेक्ट कहाँ पे लिखोगे? ये लिख लो पहले। Liability. 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 वेरी गुड। तन्वी, प्रिया, उन्नति, मिताली, थैंक यू बेटा। यस मुजम्मिल, वेरी गुड बेटा। यस वेदांत, एकदम बराबर। चलो यस हर्षित, पलक, समृद्धि, वैष्णवी। चलो अभी लाइबिलिटी में आ जाओ बेटा। ऐसे लिखो, यहाँ पे लिख दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अंडरलाइन करके सैलरी और रेंट। ठीक है बेटा? तो सैलरी कितना है बोलो बेटा? 1,000। रेंट है 500। टोटल कितना है बेटा? 1,500। 1,500। 1,500। कल अगर अपसेंट रहे होंगे तो प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर देख के लिख लो। कल 2 और 2 4 प्रॉब्लम हो गए, होमवर्क के 2, फर्स्ट 2। आज भी 2 प्रॉब्लम होंगे बेटा। लिख दिया सबने? लिख दिया है तो थम्स अप कर दो बेटा। चल सब लोग लिख दिए? जिन जो पीछे पड़ गए वो आराम से लिख भी लेना बेटा, बाद में और एक बार पूरा प्रॉब्लम बताऊंगा। चलो कम टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग। कौन आंसर देगा बोलो इसका? स्टॉक ऑफ ड्रग्स 1,000। जो भी आंसर देगा उसके घर पे चाय भेजने वाला हूं मैं। वाह मिताली, कैसे भेजूं मैं चाय बाउदन को? है वेरी गुड बेटा। ये स्टॉक दिया है, यानी ये कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक है। उन्होंने ओपनिंग स्टॉक तो हो ही नहीं सकता। कौन बोलेगा ये ओपनिंग स्टॉक नहीं है? कौन बोलेगा ये ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं है? ओपनिंग भी हो सकता है ना। क्लोजिंग के हिसाब से आपका आंसर बराबर है, बच गया यानी यूज नहीं हुआ। योर आंसर इज 500% करेक्ट। लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस और एसेट। पर क्यों? कोई भी आंसर दो बेटा। चलो अब जब आप क्लास में आओगे तब 50 रुपया मेरी तरफ से। ये ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं है? यस या वेरी गुड, 50 रुपए मिल गए। क्योंकि प्रॉब्लम ही बोला है कि इट इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द प्रॉब्लम। क्योंकि इस साल ही भाई ने डॉक्टरी चालू की है, कैश इंट्रोड्यूस ऐसे दिया था, तो लास्ट ईयर का कोई स्टॉक रहेगा ही नहीं। घर के थोड़ी मेडिसिन लाके पेशेंट को देगा। यस यस वेरी गुड बेटा। जितने भी लोगों ने दिया 10,000 रुपये वाटून टाकूत सगळ्यांमध्ये। तो इट्स मेडिसिन, ड्रग्स। ड्रग्स यानी मेडिसिन बेटा। तो इसको टिक कर दो। 7,000 और 1,000 लिखो। टू ड्रग्स 7,000
कल ही सिखाया था ना, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है बेटा 1000। क्लोजिंग स्टॉक यानी जिसका यूज नहीं हुआ है, इसलिए उसको माइनस कर दिया। व्हाट इज द रूल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? वी रिकॉर्ड ओनली द एक्सपेंसेस ऑफ 12 मंथ्स। ये उसका लॉजिक है। चलो, इसका दूसरा इफेक्ट एसेट में लिखिए, स्टॉक ऑफ ड्रग्स 1000। ये जब एग्जाम में प्रॉब्लम आया ना, बच्चों ने सिर्फ 10 मिनट में सॉल्व कर दिया बेटा, ओनली 10 मिनट्स। स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ठीक है। चलो, अब लास्ट एडजस्टमेंट है प्रॉब्लम की। व्हाट इज इट? डेप्रिशिएट फर्नीचर 8% एंड इक्विपमेंट 500। टेल मी टू इफेक्ट्स। दो इफेक्ट बोलो बेटा। डेप्रिसिएशन चे दोन इफेक्ट बोला। लेस Less फ्रॉम, Less from from asset वेरी गुड बेटा। expenses. ओके, ओके। लेस फ्रॉम फिक्स एसेट एंड एक्सपेंडिचर, राइट बेटा। तो अभी आपको क्या ढूंढना है? दोनों फर्नीचर और इक्विपमेंट। ये रहा फर्नीचर, ये रहा इक्विपमेंट, 8000 और 10,000। तो लिखो बेटा यहाँ पे फर्नीचर 8000 लेस depreciation एट द रेट 8%, 640। दिस विल कम 7320 60 60 बेटा, राइट? 7360। फिर इक्विपमेंट कितने का है क्वेश्चन में? 10,000 10,000. हाँ, उस पे डायरेक्ट 500 बोला है। सो आउटर कॉलम 9500, 9500। ठीक है, लिख लो इसको। अब बेटा इसके बाद जो है, आपको इनका दूसरा इफेक्ट देना है। अभी दूसरा इफेक्ट क्या दोगे? यू नीड टू कम एट एक्सपेंडिचर टू देवा। एक मिनट, ये लिख दो आप सब लोग एक्सपेंडिचर पे, टू डेप्रिसिएशन। स्क्रीन जाएगी 1 मिनट के लिए, पेन चार्ज नहीं है। चलिए लिखो बेटा, टू डेप्रिसिएशन। सब लोग फर्नीचर पे है 640 और इक्विपमेंट पे था 500। टोटल 1140, 1140। टोटल 1140। डन। चलो, अब बेटा सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। अब बचा क्या? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। देखते जाओ शुरुआत से। अभी देखो बेटा, ये कहाँ लिखोगे? बोलो, कैश इंट्रोड्यूस। हाँ, नहीं नहीं, बोलो बेटा, कैश capital sir. इंट्रोड्यूस यानी बिजनेस का क्या है बेटा? ये कैपिटल है। क्या है? कैपिटल। क्योंकि इंडिविजुअल व्यक्ति का प्रॉब्लम है,
लाइबिलिटी, यस, लाइबिलिटी में लिखो कैपिटल 25,000। क्यों तकलीफ दे रहा है भाई? लिखो बेटा लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, लाइबिलिटी साइड में लिखो कैपिटल, उसका अमाउंट है, अमाउंट भी लिख लो 25,000, अमाउंट लिख दो बेटा 25,000, 25,000। हा, स्क्रीन इज नॉट विजिबल. वेदांत बोललो होतो रे, पेन डिस्चार्ज झाली आहे ती करतोय मी, 2 मिनिटात दिसेल बेटा, 2च मिनिट. तोपर्यंत लिहा ना लायबिलिटीला कॅपिटल 25,000, 2530 इनर कॉलम मध्ये. चला लिया बेटा, लिख दो, अभी लिख रहा हूं देखो मैं. नाउ विजिबल बेटा, यस. चलो और क्या बचा है देखो जरा रिसीट साइड में बच्चा लोग, रिसीट साइड में क्या बचा है बोलो? सनरी सन्ड्री रिसीट. रिसीट्स ये क्या है बेटा? इनकम. तो इनकम में लिख दो बाय सनरी रिसीट 5,000, बाय, कुछ तो दिक्कत है आज इसमें. लिखो बेटा इनकम में बाय सनरी रिसीट, बाय सनरी रिसीट, बाय सनरी रिसीट. चलो अभी मैं ओरली बताता हूँ, लिखते जाओ. बाय सनरी रिसीट 5,000, बाय सनरी रिसीट 5,000, बाय सनरी रिसीट 5,000, बाय सनरी रिसीट 5,000. लिखा सबने? अब बेटा आपके पास बुकलेट है तो देखो, नहीं है तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो. मुझे बताओ बेटा रिसीट साइड खत्म हो गई हमारी, हाँ या ना बोलो सब लोग. रिसीट हाँ खत्म हो गई, राइट. पेमेंट साइड का पहला आइटम था बेटा फर्नीचर, वो हो गया. दूसरा आइटम था इक्विपमेंट, वो हो गया. तीसरा आइटम ड्रग्स था, दैट इज ऑल्सो ओवर. फोर्थ इज सैलरी, दैट इज ऑल्सो ओवर. फिफ्थ इज रेंट, दैट इज ऑल्सो ओवर. अब बेटा 4 खर्चे है बैक टू बैक. कन्वेयंस 4,000, स्टेशनरी 500, इलेक्ट्रिक चार्जेस 5,000, जर्नल्स 500. ये चारों भी आइटम कहाँ पे जाएंगे बोलो? एक्सपेंडिचर Expenditure. ठीक है, Expenses. तो अभी एक एक साथ लिख देते. लिखो टू कन्वेयंस 4,000, लिखते जाओ बेटा. पहले मैं यहाँ पे सनरी रिसीट लिख देता हूँ 5,000, जो रह गया होगा. अभी टू कन्वेयंस कितना है बेटा? कन्वेंस, कन्वेंस यानी आने जाने का खर्चा 4,000 4,000. फिर क्या है बेटा नेक्स्ट? स्टेशनरी स्टेशनरी कितना है बच्चा? 500 500. उसके बाद बेटा Electric charges. इलेक्ट्रिक चार्जेस, Charges. इलेक्ट्रिसिटी, चलो कितना है? 5,000. 5,000 5,000 है. Yes. बहुत आ गया लाइट बिल, है ना. चलो टू इलेक्ट्रिसिटी के जर्नल बाद क्या था बेटा? जर्नल. ये जर्नल यानी अपना जर्नल लेजर नहीं बेटा, मैगजीन का बिल. डॉक्टर के क्लिनिक में बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं, उसका बिल 500, मेडिकल जर्नल वगैरह. ठीक है. अब नेक्स्ट आइटम बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आज के बाद कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं आएगा, पर इस प्रॉब्लम में आया है. व्हाट इज इट? काय लिहिलेलं बेटा बघा सगळ्यांनी? ड्रॉइंग्स लिखा है. अब बेटा ये प्रॉब्लम है इंडिविजुअल डॉक्टर का प्रॉब्लम. तो हमने 11th में सीखा था ड्राइंग फाइनल अकाउंट में कहाँ पे जाती है बोलो? Liability. लाइबिलिटी कैपिटल में से क्या होती है बेटा? माइनस. और ये क्या रहेगी? एसेट. तो इधर आ जाओ, यहाँ पे लिखो बेटा लेस ड्राइंग्स. डॉक्टर ने कितना रुपया निकाल लिया बेटा बिजनेस से? 15,000. 15 ना, तो यहाँ पे 10. और प्रॉब्लम है बैलेंस कैरी डाउन यानी कैश. कितनी कैश दी है बेटा? 2,000. 2,000. 2,000. बहुत ही कम पैसा बचा है, गरीब डॉक्टर आहे आपला. जाऊ द्या, डॉलर्स मध्ये असतील फिगर्स. ठीक है. चलो सारी पोस्टिंग हो गई.
अब जिन लोगों का प्रॉब्लम लेट ज्वाइन हुए, इंटरनेट बाजू वाले का वाईफाई का पासवर्ड लेके ऑन किया है मोबाइल, तो ऐसे लोग प्लीज लिख लो बेटा जो रह गया है वो। और अभी सरप्लस निकालो, जिन जो टाइम पे ज्वाइन हो गए वो टेन लोग। एट सिक्सटी क्या हुआ बेटा? सरप्लस 10,860 10,000। 860 860. ओके बेटा, 10,860 इज द सरप्लस, वेरी गुड। टोटल बेटा 20 कशाची ह्याची का 12, 17, 47,500। हो सर चलो ये लिख लो सब लोग फास्ट। ये प्रॉब्लम आया था बेटा 12 मार्क के लिए। जो लोग रिवीजन को आए थे या क्लास में रेगुलर थे उनका गिन के 10 मिनट में हो गया। और जो लोग कभी किताब ही ओपन नहीं किए तो वो लोगों का पेपर 68 मार्क्स का था उस साल, और अभी भी जुलाई में दे रहे वो लोग। अमाउंट नहीं दिख रहा तो करना टोटल। अच्छा जूम करूं? कौन सा अमाउंट नहीं दिख रहा बेटा? 10,860। तुम्हारा काम मैं कर रहा हूं। 10,860, 10860। ठीक है, टोटल बेटा 47,500। ओके, टैली फिगर भी आ गई आप लोग की, वेरी गुड बेटा। यस। फिर भी बहुत लोग अपसेंट है यार। टोटल स्टूडेंट जितने हैं ना दोनों ब्रांच के मिलके, उसमें से हाफ पब्लिक इज अपसेंट, हाफ, 50%। रेडिक्यूलस। और ऐसे हो ही नहीं सकता कि 50% लोगों के पास मोबाइल नहीं है। चलो, धन्य तुम्ही आणि तुमचे आई बाप सगळेच। 10860 ऍड। यहाँ पे ऐड कर दो बेटा, आउटर में 20,860। चलो टैली फिगर बेटा 22,360, 22,360। यस, प्रॉब्लम एग्जाम में आया था और बहुत इजी भी था। 22,360 लिख दो सब लोग। हो गया बेटा? दिया क्या प्रॉब्लम है? इनकम साइड बताऊं? ओके, देखो बेटा इनकम साइड।
हेलो बेटा, लाइट जस्ट गया है, ऑन हो जाएगा, नो वरीज। तो ये प्रॉब्लम टैली हो गया है सभी का? यस, चलो अभी है ना, मैं ऑन करता हूँ इसको, एक ही मिनट रुक जाओ। अब हमको जो है, अब यहाँ से है ना, इस टॉपिक को थोड़ा सा हम डिफिकल्ट बन जाता है। अब टॉपिक, अभी तक इस टॉपिक का जो टाइम चल रहा था वो एकदम इजी वाला टाइम चल रहा था। अब बेटा इसके बाद जो है, कल से आपको ऐसी चक्कर आएगी इस टॉपिक में, फिर बोलोगे सर हमको कुछ नहीं समझ रहा है, क्योंकि हमने पिछले 7 दिन में आपने जो सिखाया वो वापस देखा नहीं। वीडियो लेक्चर तो आप रिकॉर्डिंग देते हो, तो क्या हम पे उपकार करते हो? क्या हमको नहीं देखना घर पे वापस? और हम बहुत बिजी भी होते हैं सर, आपको पता है ना, हमारे 7-8 बिजनेस है, डॉक्टर भी है हम लोग, मत देखो, ठीक है? तो अभी जो है होमवर्क का जो है, हमको थर्ड प्रॉब्लम लेना है बेटा, थर्ड प्रॉब्लम ऑफ द होमवर्क। नहीं यार ये भी बहुत डिफिकल्ट है, मर जाओगे, ठहरो। ये हाँ, एक मिनट, इजी वाला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5 पे आओ बेटा, होमवर्क का प्रॉब्लम नंबर 5। मैं तब तक मीटिंग ऑन कर रहा हूँ। होमवर्क का प्रॉब्लम नंबर 5, एक ही मिनट, आ रहा हूँ मैं भी उस पर। प्रॉब्लम नंबर 12 अकाउंट किधर गया पापा? एक ही सेकंड, आ गया बेटा। सभी को स्क्रीन विजिबल है? मेरी आवाज ऑडिबल है? आवाज विजिबल है, स्क्रीन ऑडिबल है? चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो। सी द फोर्थ प्रॉब्लम ऑफ द होमवर्क, द फिफ्थ प्रॉब्लम ऑफ द होमवर्क। इट्स वेरी सिंपल, सो दैट आई एम गिविंग इट। इट्स पेज नंबर 115, प्रॉब्लम नंबर पेज नंबर 115 है, राइट? उन्होंने हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी पूछा है और बैलेंस शीट भी पूछे, राइट? सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार है? देखो, पहली एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 5000। बोलो बेटा, दो इफेक्ट, दो इफेक्ट बोलो सब लोग, दो इफेक्ट बोलो फटाफट, अनम्यूट करके बोल सकते हो। Add in subscription asset. Add in ऐड इन subscription. सब्सक्रिप्शन और एसेट। तो बच्चा ये सब्सक्रिप्शन के सामने मैं एक नंबर लिख देता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट, डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%। बोलो बेटा, Less from Less Less from from asset. asset लेस फ्रॉम expenditure. फर्नीचर और एक्सपेंडिचर, राइट बेटा? तो यहाँ पे मैंने फर्नीचर के सामने
स्टार कर दिया, ये रहा। उसके बाद देखो बेटा, फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस एंड 50% ऑफ द डोनेशन इज कैपिटलाइज। तो फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस कैपिटलाइज यानी क्या करूं बेटा? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, वेरी गुड। और डोनेशन को 50-50 बोला है, तो क्या करूं बोलो? 9,000 50% liability, income, 9,000 9,000 income. इनकम, 9,000 9,000 लाइबिलिटी। liability. चलो बेटा, रिसीट साइड खत्म हो गई क्या? बोलो जरा मुझे, हाँ या ना? हाँ. बराबर है। अब पेमेंट साइड बोलो, फर्नीचर क्या रहेगा बेटा? Asset. Asset. एसेट। स्टेशनरी बेटा? Expenses. ऑफिस रेंट? Expenses. न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल? Expenses. टेलीफोन एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस। Expenses. इन्वेस्टमेंट? Asset. बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक? Closing balance sheet asset. सबके सब एसेट। ठीक है, ऐसा कर लो। चलो, अब इनकम एक्सपेंडिचर ड्रॉ करो और बैलेंस शीट, हाफ हाफ पेज सफिशिएंट है। इनकम एक्सपेंडिचर ड्रॉ करो और बैलेंस शीट ये करो, ड्रॉ करो हाफ हाफ पेज। आई एम ऑल्सो ड्रॉइंग विथ यू, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018। इतनी जगह सफिशिएंट है इसको भी, और आधा पेज दे दूंगा बेटा मैं बैलेंस शीट को। यहाँ पे लिख दूंगा क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018। चलो बेटा, पहली एडजस्टमेंट ड्रॉ हो गया क्या सबका? जरा थम्स अप कर दो बेटा। स्केल वाले श्रीमंत लोक झालं का? नसता घरीच आहात तर किचन मधून उलथना, चिमटा, चमचा काहीतरी घ्या जो स्ट्रेट आहे, तो घेऊन तुम्ही ड्रॉ करा। भिकारडे कुठले की स्केल पण नाही ना? अकाउंटच्या लेक्चरला आला का मराठीच्या? घ्या रे विकत, किती भिकारीपणा है। चलो, अभी देखते हैं बेटा। सबसे पहली एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन पे थी, 40,000 लिखो सब्सक्रिप्शन इनकम में, बाय सब्सक्रिप्शन 40,000। क्या था बेटा? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग था बच्चा, बोलो सब लोग? 5,000. कितना? 5,000. 5,000। ओके, तो बेटा ये हो गया 45,000। नाउ यहाँ पे आपको आना है लाइबिलिटी साइड, सॉरी एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000। सिर्फ आज तक के ही प्रॉब्लम इस टॉपिक के एकदम इजी है, इजी थे। अब कल से रियल सेंस में टॉपिक पता चलेगा, शायद एक लेक्चर में एक ही प्रॉब्लम हो, पर ये भी प्रॉब्लम एग्जाम में आए हैं। दीज आर द बेसिक्स जो लास्ट वीक में आपके बुकलेट में लिख के दिए थे, सारे एडजस्टमेंट, कैपिटल रेवेन्यू का रूल, वो देख के आना तो कल समझेगा। लिख दिया सबने? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000। सेकंड एडजस्टमेंट था बेटा फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन। तो बच्चा फर्नीचर है कितने का? 12,000 लिखो। फर्नीचर 12,000 लेस डेप्रिसिएशन करा मायनस त्याच्यातून बेटा 10%, 1200। आउटर कॉलम 10,800, आउटर कॉलम 10,800।
इसके बाद जो है बेटा, आपको क्या करना है, इसका दूसरा इफेक्ट देना है इधर, टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 800 रुपया। 800 ही है क्या? नहीं, 1200। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब बेटा नेक्स्ट एडजस्टमेंट जरा, उसके कारण हमारा प्रेजेंटेशन बदलेगा। देखो क्या है, एडमिशन फीस और डोनेशन को कैपिटलाइज करने को बोला है। बेटा इस प्रॉब्लम में ओपनिंग कैपिटल फंड दिया है क्या, या ओपनिंग बैलेंस शीट दी है क्या, या पिछले प्रॉब्लम की तरह कैश इंट्रोड्यूस दिया है क्या? इज इट गिवन और नॉट? नहीं दिया है। तो बेटा आप क्या करोगे, लाइबिलिटी साइड में जाके ऐसे लिख दोगे, ओपनिंग कैपिटल फंड के सामने आपके दिमाग की वैल्यू जितनी है उतनी, नील, और इसी में आप ऐड कर दोगे एडमिशन फीस, कैपिटलाइज करो। और डोनेशन जनरली अलग लिखते हैं बेटा, फिर भी डोनेशन भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो एडमिशन फीस पूरी कैपिटलाइज करने को बोलिए 22, लिख दो यहाँ पे। डोनेशन भी कैपिटलाइज करो, यानी यहाँ पे लिख सकते हो या लाइबिलिटी में अलग से लिखा हुआ ज्यादा अच्छा। तो बेटा डोनेशन है, लिखना तो लाइबिलिटी में ही है। तो डोनेशन का कितना निकाला बेटा अपन ने? 9000। एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस जनरली ऐड होती है, डोनेशन अलग ही लिख देते हैं। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं डोनेशंस 9000। देवा डोनेशंस 9000। ठीक है, चलो ये लिखिए। ये देखो अभी ज्वाइन हो रहा है, ये कौन है? देवा डोनेशंस 9000। अभी बचा हुआ डोनेशन कहाँ पे लिखना है बेटा? बचा हुआ डोनेशन कहाँ पे लिखना है? इनकम। इनकम में लिखना है। वेरी गुड बेटा। बाय डोनेशंस 50%, यहाँ पे लिखना है इनकम में 9000। इनकम में लिखना है 9000। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद सारी एडजस्टमेंट हो गई, फटाफट फटाफट आंसर बोलो। मुझे बोलो एडमिशन फीस हो गया बेटा? हाँ या ना बोलो फटाफट। यस। सब्सक्रिप्शन हो गया बेटा? यस। डोनेशन हो गया, फर्नीचर हो गया। अब ये चारों भी आइटम क्या है बेटा? एक्सपेंसेस। बताते जाओ, बोलो पहला क्या है? मैं बार बार बाजू में नहीं देखूंगा। पहला क्या है बेटा? स्टेशनरी। कितनी है बेटा? सांगा 4000। 4000। उसके बाद क्या है बच्चा? ऑफिस रेंट ऑफिस रेंट कितना है? 2600। 2400। उसके बाद क्या है बेटा? सर ऑफिस रेंट 2600। ऑफिस रेंट चुकला है बोंबला? ए कोणी उत्तर दिलंय? नाश्ता करून घे भाऊ। 2600। मन नहीं है क्लास में। न्यूज़पेपर पीरियोडिकल 300। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स 300। देन टेलीफोन एक्सपेंसेस 560। ठीक है बच्चा, ये लिख लो फटाफट। ये एक्चुअली होमवर्क के प्रॉब्लम है, पर आप घर पे हो इसलिए आपका वर्क मैं कर रहा हूं, सो इट बिकम होमवर्क। किती 65 जोक मारायचे रे? लिया, लिख दिया। चलो अब वेरी गुड लोगों ने। उद्या नाही रे, उद्या रोज रोज कुठं पाऊस पडायणार आहे? उद्या रेग्युलर घेऊया ना, कल रेग्युलर रहेगा। हाँ, वी एज्यूम कि देर इज नो रेन टुमारो।
और जैसे एक दिन पहले कल छुट्टी डिक्लेयर की तभी लगा था बारिश होगी नहीं बोल के। ग्रुप पे आ जाएगा बेटा अगर हेवी रेन रहा तो। योर सेफ्टी इज आवर मेन कंसर्न, राइट। पर ऐसे समझ में तो आ ही रहा है ना। ठीक है, वो आजू बाजू वाले जो दिखते थे वो नहीं दिख रहे, जिस पर्पस के लिए आप क्लास में आते हो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, पर बाकी तो है, चल रहा है। वेरी गुड। अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट कैश इन हैंड कैश एट बैंक एसेट, यहाँ पे लिख दो। इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा बोला? 23,000. कितनी है बेटा? 23,000. 23,000. 23। कैश इन हैंड बेटा? Cash in hand 7540. ओके, बहुत लोग आंसर दे रहे, थैंक यू बेटा। कैश एट बैंक लोगों का टैली भी हो गया। 30,000. हाँ, 30,000. 30,000। 30,000. चलो चलो, बहुत बढ़िया, लाजवाब, सभी के आंसर एक नंबर। अब जिनका बेटा इनकम एक्सपेंडिचर रह गया लिख लो, जिन्होंने कर दिया वो आंसर बोलो, फिर मैं बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। ही झाली 54, ही झाली 54। चला उत्तर सांगा बेटा। सरप्लस, सरप्लस इज 45340। नहीं रे, अच्छा ठीक है, आ गया होगा। सरप्लस लिखो 45340, लिख लो ये फटाफट, लिखो अच्छे से। अटेंडन्स घ्यायला सांगतो प्रसाद सरांना, एकच मिनिट बेटा। तसं गुगल मीट मध्ये एक फॅसिलिटी असते, कोण किती वेळेस होता क्लासमध्ये तो पण निघतो अटेंडन्स मध्ये, फक्त एक दिवस लागतं। अटेंडेंस घेशील? हाँ हाँ, चलो ये हो गया बेटा सबका 45340। ए तुमचं लक्ष कुठं असतं? मोबाईल लावून कुठं गावभर फिरता का समर्थ लोकरे? काय बोललो मी की बेटा पावसाची स्थिती बघून उद्या ठरवूत आपण, ग्रुपवर मेसेज येईल। आत्ताच्या घडीला तरी वाटत नाही उद्या अतिवृष्टी होईल, झाली तर असा आपला क्लास सुट्टी देत नाही बेटा। त्यात मानधनी सर तर म्हणतात की जिवंत आहेत तर क्लास होणारच, तर मी जर उद्या जिवंत राहिलो तर क्लास राहील। मग फक्त ऑनलाईन होईल का ऑफलाईन होईल ते माहित नाही, ते पावसावर डिपेंड आहे। ठीक आहे बेटा, 45340। 67। अच्छा याची चिंता आहे का उद्या मित्र मैत्रिणी बघायला भेटणार का नाही? हा, 67340। चलो टॅली फिगर बोलो। असंच काहीतरी पानसट बोलायचं म्हणजे तुमचं लक्ष तरी राहतं लेक्चर मध्ये, फालतू कुठले की 7634। 76,340. यस, 76340। डन डन। लाईट नाही, फोन स्विच ऑफ होईल, विल बी लेफ्ट। माझी पण होईल लेफ्ट, टेन्शन नको घेऊ, लास्ट प्रॉब्लेम आहे हा। आंघोळ करा, पावसाळा आहे म्हणजे असं निसर्गाचा आंघोळ नाही करायचा हा। आता जाऊन करा 9:30 नंतर। एडमिशन फीस क्यों ऐड हुआ? हर्षिता को कौन आंसर देगा बोलो? कैपिटलाइज करने को बोला बेटा, कैपिटलाइज करना है ना, कैपिटल में ऐड करना। सर फिर डोनेशन क्यों नहीं हुआ? डोनेशन अलग पर्पस के लिए होता है, इसलिए उसको अलग लिखते हैं। डन बेटा, मिल गया आंसर। सो नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबके बीच में बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, असं मी नेहमी बोलतो। तर तुम्ही एवढ्या पहाटे उठून न आंघोळ करता न ब्रश करता, काहींना आई मम्मी पप्पानी चहा पण नाही दिला तरी लेक्चरला आलेत, त्याबद्दल धन्यवाद। इंस्टाग्राम फेसबुकचा इंटरनेटचा डेटा क्लास सारख्या उपयुक्त कामाला यूज केला त्याबद्दल पण धन्यवाद। आणि मी देवाला प्रार्थना करेल की तुम्ही माझ्या डोळ्यासमोर यावेत उद्या, पाऊस तेवढा पडू नये पण तो लेक्चर राहील। धन्यवाद, बाय। Bye, sir. Have a nice day. यस बेटा, सीए का क्लास है हाँ, नो हॉलीडे।